इस बार तो चमत्कार ही हो गया कोई। पहले जी जाना होता था साल में 1 बार अम्मी के घर, इस दफ़ा तो 1 महीने में 2 बार जाना पड़ गया। वो भी खैर अपनी मर्ज़ी से थोड़ी जाना पड़ा है, वो तो बुलावा था इसलिए जाना पड़ा। खैर आप लोग जल्दी से जाके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो सका। तो यूं जी एक अकीके के फंक्शन में हमें जाना पड़ा झंग। हम निकले थे जुम्मे की रात को और 2 दिन की छुट्टी पे हम गए हुए थे। और मुझे इतना नॉलेज था कि मेरे जो पुराने कज़न्स थे और मेरी कज़न्स थी जिनसे मैं 10 साल से नहीं मिली थी वो सब वापस आ रही थी। मतलब कि मोस्टली कज़न्स ऐसे थे जिनसे मैं नहीं मिली थी, जो मैंने बचपन में ही देखे थे या बचपन में ही मिले थे। इन जनाब के मुँह पर तो हर वक्त 12 बजी हुई होती है। लो जी यूँ करते कराते हम पहुँच गए झंग ही रांझे के शहर में। और यूँ चलते चलते मेरी नज़र पड़ी अल जन्नत स्वीट्स पे। एक ज़माना था जब इसकी मिठाई हम बड़ी खाते होते थे। यूँ करते कराते हम पहुँच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। और ये वो रोंदू बच्चा जिसका अकीका था। और जी मैं थोड़ी बहुत फ़ोटोजेनिक हूँ तो जहाँ पे मुझे अच्छा सा क्लिप मिलता है मैं उसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जो कमी बेशी रह गई थी वो एक ने वीडियो कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन करके पूरी कर ली। सबके साथ सेल्फी लेने के बाद मुझे याद आया वो आखिरकार मेरे पास तो एक अदद बंदा भी मौजूद है तो क्यों ना उसके साथ भी एक आधे क्लिप ले लिया जाए। बहुत सारी तस्वीरें बनाने के बाद बशीर अहमद ने रोटी खोल दी और हम सब उसमें जुट गए। एंड ये जी फादर ऑफ दैट किड जिसका अकीका था। उससे नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे को खाला ने बुला लिया अपने घर और हमने खाना शाना वहाँ खाया। और आमों को देख के तो मैं वहाँ पे पिघल गई। बंदा मेरा घुरियाँ मारा था कि तेरा फ़ोन नीचे नहीं होता कभी भी। लेकिन बहरहाल मेरी कज़न्स बड़ी खुश थी मुझे देख के। मंजी पे लेटे लेटे आसमान पे नज़र पड़ी तो मुझे ये गुड़ियाँ उड़ती हुई नज़र आई। और मुझे समझ नहीं आई ये गुड़ियों और कबूतरों के बीच में मेरा बंदा हमसायों की छत पे क्या कर रहा था यार। मैं एकदम से हैरान हो गई देख के, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। बाय द वे वो ये व्यू ले रहा था और ये हमसायों की छत नहीं थी, ये खाला जी का दूसरा घर ही था। कभी कभी ना ज़्यादा बोलने की वजह से ना अकल में थोड़ी सी कमी हो जाती है तो ज़रा समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है कभी कभी बातों। तो जी खाला के घर से मामू के घर जाने का टाइम आया और वहाँ पे हमने सही शुगल मेला लगाया। बिकॉज जिस दिन हमने जाना होता है ना वापस उससे पीछे वाली जो रात होती है ना वो बड़ी यादगार होती। सही डकशक लगाए, सही गाने शाने बजाए, सही मज़े उड़ाए, खाया पिया और एक दूसरे को सही तंग किया। सुबह के 4 बज गए हमें जागते जागते। और जी यूँ सुबह हुई, नाश्ता करने के बाद हम वापस अपनी मंजिल पे रवां दवा हुए। जितनी हरकतें मैंने पिछले 2 दिनों में की थी ना उतनी शराफत मेरे मुंह पे नज़र आ रही थी। और अचानक से मैं भूल गई कि मैंने आज लाइनर भी लगाया हुआ है। बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी, पता चल रहा था कि हम मुल्तान जा रहे हैं। और ये जनाब जी अकेले अकेले ड्राई फ्रूट्स खाने में लगे हुए थे और मैं इनका डस्टबिन बनी हुई थी। और इतने थक चुके थे कि थकावट यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। दुआ करना इस साल 2-3 चक्कर और लग जाए।